हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और जो हम योग दर्शन कर रहे हैं आजकल, इसका भी आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, योग दर्शन में ही ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण जानेंगे और फिर इसका उपसंहार यानी निष्कर्ष पे आ जाएंगे और ये चैप्टर ये योग दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने आसपास भी लोगों का ख्याल रखिए। तो देखिए, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो देखिए, योग दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्कों का प्रयोग हुआ है। पहला बता रहे, वेद एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वेद में जो कुछ कहा गया वह पूर्णतः सत्य है। वेद में ईश्वर का वर्णन है। वेद के अतिरिक्त उपनिषद और अन्य शास्त्रों में भी ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार शब्द प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। तो ये सबको पता है कि ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए वेदों का सहारा लिया जाता है कि वेद में ऐसा वर्णन है कि ईश्वर है। और एक इसकी डेफिनेशन, एक इसकी परिभाषा ये भी होती है कि अगर जो दर्शन वेद को मानता है वो ईश्वरवादी हो जाता है। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं, ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए अविच्छिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का सहारा लिया जाता है। साधारणतः परिमाण में बड़ी और छोटी मात्राओं का भेद किया जाता है। अणु परिमाण का सबसे छोटा अंश है। आकाश का परिमाण सबसे बड़ा होता है। जो नियम परमाणु, तो यहाँ पे देखिए जो नियम कह रहे हैं कि सब पर एप्लीकेबल हैं, है ना, और वो हर जगह एप्लीकेबल हैं, तो उनको भी मान लिया जाता है कि ये कोई ऐसा नियम है जो कि कहीं रुकता नहीं है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो यही कह रहे हैं कि अणु परिमाण का सबसे छोटा अंश है। आकाश का परिमाण सबसे बड़ा होता है। जो नियम परिमाण के क्षेत्र में लागू होता है वही नियम ज्ञान के क्षेत्र में लागू होना चाहिए। ईश्वर के अंदर ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। ठीक है, तीसरा बता रहे, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि होती है, उनके वियोग से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के तत्व हैं, अतः उनके संयोग और वियोग अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए एक असीम बुद्धि वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, वही ईश्वर है। तो कल भी हमने जाना था कि ये जो पुरुष और प्रकृति का साथ आना है, इसको साथ कौन लाता है? ईश्वर लाते हैं। तो जो वहाँ पे सांख्य दर्शन में मिसिंग था कि पुरुष और प्रकृति कैसे साथ आते हैं, उसको योग दर्शन पूरा कर देता है। वो ये कह देता है कि क्योंकि एक ऐसी सत्ता है जो कि सब रेगुलेट कर रही, ला रही है, वही प्रलय करा रही है, वही सृजन का कार्य करा रही है, ये सारी चीज़ें, तो उस तत्व का नाम ईश्वर तत्व है। ठीक है, चौथा बता रहे हैं, ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी आवश्यक है कि वह योग अभ्यास में सहायक है। ईश्वर प्रणिधान समाधि का साधन है। यूँ तो ध्यान या समाधि का विषय कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि उसका विषय ईश्वर है तो ध्यान के विचलित होने का भय नहीं रहता। ईश्वर की ओर एकाग्रता के फलस्वरूप योग का मार्ग सुगम हो जाता है, अतः ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक हो जाता है, यानी ईश्वर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यानी योग अभ्यास के लिए आप कोई विषय लेते हैं जिस पर ध्यान लगाने के लिए कुछ रहना चाहिए, तो वो जो तत्व है वो ईश्वर है और उसी का अभ्यास हम करते हैं, उसी से हम जुड़ाव करते हैं। मैंने पहले भी बताया, राजयोग मेडिटेशन में जो वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज़ में वो शिव बाबा को मानते हैं, निराकार शिव को। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट पे लोग ध्यान लगाते हैं। ठीक है, और फिर बताते हैं कि बहुत देर तक, बहुत समय तक जब ऐसा अभ्यास किया जाता है, राजयोग मेडिटेशन किया जाता है, तो आपके अंदर ये जो गुण हैं, है ना, शांति, नम्रता, ये सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उनका धीरे धीरे आविर्भाव होने लगता है, यानी आपके अंदर वो गुण प्रकट होने लगते हैं। और ज़्यादा आप जब शांत रहने लगेंगे तो आप जिससे भी वार्ता करेंगे, आप पूरे उससे बात करेंगे, यानी कि पूरे हृदय से बात करते हैं आप, फिर ना जिससे भी आप मिलेंगे पूरे हृदय से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का। अब उपसंहार जान लेते हैं क्या है। योग दर्शन की अनमोल देन योग के अष्टांग मार्ग को कहा जाता है। यूँ तो भारत का प्रत्येक दर्शन किसी न किसी रूप में समाधि की आवश्यकता पर बल देता है, परंतु योग दर्शन में समाधि को एक अनुशासन के रूप में चित्रित किया गया है।
यानी सारे दर्शन जो हैं किस ओर ले जाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन योग दर्शन में जो समाधि है, अगर समाधि घटित हो जाती है तो उसी को मोक्ष कह दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग योग का जादू टोना समझकर योग दर्शन के कटु आलोचक बन जाते हैं। योग दर्शन में योगाभ्यास की व्याख्या मोक्ष को अपनाने के उद्देश्य से ही की है। योग का प्रयोग अनुपम और असाधारण शक्ति के रूप में करना वर्जित बताया गया है। योग के कारण योगी एक ही क्षण अनेक स्थानों को दिखा सकते हैं, नाना प्रकार का खेल रच सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश कर सकते हैं। योग दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इन शक्तियों को अपनाने के लिए योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। ईश्वर को मानकर भी योग दर्शन ने सांग की कठिनाइयों को अपने दर्शन में नहीं आने दिया है। ईश्वर के अभाव में कह रहे हैं कि जो पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने के हजार प्रयत्नों के बावजूद असफल रहता है। यानी कह रहे हैं कि बहुत सारे, देखिए जब हम उपसंहार करते हैं तो हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें जो सांख्य दर्शन नहीं कर पाया था उसको योग दर्शन पूरा करता है, लेकिन पूरा करने के बावजूद भी कुछ त्रुटियाँ, कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। वो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन नियर टू परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है, ठीक है। ईश्वर को ना मानने के कारण उसकी अवस्था दयनीय प्रतीत होती है, ठीक है। कब कहाँ दयनीय हो जाती है, सांख्य सृष्टि के आरंभ की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल प्रतीत होता है, क्योंकि सांख्य ने वो ठीक से नहीं समझा पाया, ठीक है। ईश्वर को ना मानने के कारण उसकी अवस्था दयनीय प्रतीत होती है। ये सांख्य दर्शन की बात हो रही है, क्योंकि कंपैरिजन भी करेंगे हम योग दर्शन से और सांख्य दर्शन का, ठीक है। परंतु योग ईश्वर को मानकर प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग करने में पूर्णतः सफल हो पाता है, ठीक है। साम्य अवस्था को संग करने में, या देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी दर्शन को पढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे इसमें विचार आते हैं, जैसे इसमें एक शब्द आया जादू टोना, तो जब जो योगी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो कुछ शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं निरंतर योग अभ्यास करने से, तो बहुत सारा इसका दुरुपयोग लोग करने लगते हैं, है ना। अपने इस सांसारिक लोगों को मोहने के लिए कोई हिप्नोसिस करने लगता है, जिसे सम्मोहन कहा जाता है। अपने कुछ कार्य कराने लगते हैं उनसे, है ना, लोगों को सम्मोहित करके। तो ये सब नहीं किया जाना चाहिए। कहते हैं कि ये शक्ति का दुरुपयोग है, ठीक है। जादू टोना करना इस प्रकार, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हैं ऐसे व्यक्ति भी हो जाते हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो देखिए कोई भी शक्ति आती है तो दो तरह से उसका उपयोग हो सकता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। तो ज़्यादातर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सामाजिक जब इंसान होगा तो कई बार देखते हैं कि वो अपने को बहुत उच्च कोटि का बताने के लिए, अपने को दूसरों से अलग करने के लिए, अपने को ये बताने के लिए देखो मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है, तो इस प्रकार भी कई लोग लिप्त हो जाते हैं, फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आश्रमों में, है ना, बहुत सारे गलत कार्य होते रहते हैं, बहुत सारा वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों का शोषण है, महिलाओं का शोषण है, ये सब होने लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वही सर्वे सर्वा है, मुझे तो कोई टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मैंने पहले भी बताया कि जो कर्म है आपका, वो चाहे आपको 10 साल बाद उसका दंड मिले, इस संसार को देखते हुए, वैसे तो दंड तो तुरंत मिल रहा है जब आप ऐसा कोई कर्म करने जा रहे हैं, उसी क्षण है दंड। अगर वो समझदार व्यक्ति होगा वो ट्रेस कर लेगा, लेकिन इतने समझदार लोग होते नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनको लगता है, उनको मान लीजिए कोई शक्तियाँ मिल गई, या वो बहुत पैसे और पावर से बहुत ज़्यादा हो गए, कई लोग ज्ञान जिनको बहुत हो जाता है उसका वो दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो शक्ति का मिल जाना या ज्ञान का मिल जाना और उसका सदुपयोग कर पाना, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं, है ना, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इस दृष्टि से योग दर्शन सांख्य दर्शन का अग्रगामी कहा जा सकता है। इस महत्ता के बावजूद योग दर्शन का ईश्वर विचार असंतोषजनक प्रतीत होता है। योग का ईश्वर कर्म नियम का अध्यक्ष नहीं है, वह पुरुषों को दंड या पुरस्कार नहीं देता है, वह तो केवल समाधि योग का विषय है, ठीक है। तो योग का ईश्वर जीवन का लक्ष्य नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का स्थान गौण दिखता है, यानी कम महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म भी थोड़ा करेंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। ईश्वर की सार्थकता को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास पर चिकित्सा विज्ञान इस पर बल देता है, बल प्रदान करता है। कि देखिए आप इसे पतंजलि जो आज का जो ब्रांड है, जिसको बाबा रामदेव चला रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने शुरुआत कैसे की थी, योग अभ्यास कराने से, यानी योगासन कराने से, ठीक है। उससे आपका जब शारीरिक
आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो और आप जब माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का जब अलाइनमेंट होता है ना, आप शांति से बैठते हैं, उसमें ध्यान भी है, उसमें विभिन्न आसन हैं, है ना, ये सब जब आप करते हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ होने की ओर चले जाते हैं। तो जब कहते हैं स्वस्थ मन में ही स्वस्थ जो आपका वो सब निवास करता है, बुद्धि है ना, ये सब चीज़ें, विवेक, तो ये भी इसका कारण बताया गया है कि ये सब का यानी बॉडी, माइंड और सोल तीनों का जब एक तरह से तीनों जब हार्मनी में रहेंगे, यानी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम क्या हो पाएंगे, एक अच्छा सुंदर जीवन जी पाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा पैसा बहुत है बट उनका शरीर बहुत ज़्यादा कष्टप्रद रहता है, बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं जिसमें बीपी है, शुगर है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर वो पूरा तरीके से जीवन को सुंदर तरीके से नहीं जी पाते। इसीलिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। देखिए ये सारा ज्ञान जो है वो इसलिए भी है ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि जहाँ ये सांसारिक ज्ञान आपको शांति की ओर नहीं ले जाता, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान आपको शांति, सुख, है ना, समृद्धि, ये सब साथ साथ चलते हैं। जब आपका मन शांत रहेगा तब जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप फोकस कर पाएंगे, आप अपने बच्चों का, परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। आपके अंदर ये आएगा कि कुछ चीज़ें हमें ईश्वर के ऊपर भी छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, जो कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम अच्छे से कर्म करेंगे, अच्छा अपना भाग्य बनाएंगे। और कभी जीवन में मान लीजिए कोई वस्तु या कोई भी घटना है, कुछ भी ऐसा होता है जो आपके अनुकूल नहीं है, तो उस पर भी आपको धैर्य आ जाएगा, ये मेरे ही कर्मों का मुझे फल मिल रहा है और मैं इसको अच्छे से जी लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। इस तरह का आपका पूरा अप्रोच हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, ठीक है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि योग दर्शन कितना महत्वपूर्ण था। जो नेक्स्ट दर्शन हम जिसमें स्विच करने वाले हैं कल से, वो है मीमांसा दर्शन, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसको भी हम करेंगे और कुछ ना कुछ तो योग दर्शन से अलग होगा ही, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इस मीमांसा दर्शन के बाद शंकराचार्य का अद्वैत आ जाता है, ठीक है, अद्वैत दर्शन आ जाता है, उसको भी हम करने वाले हैं। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर मैं सीरीज़ कर रही हूँ और मेरा एक चैनल है पावर ऑफ नॉलेज लीगल, उसमें मैं लगातार मेंटल हेल्थ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ लेकर के उसको आपको अवगत करा रही हूँ कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, क्या उसके लिए किया जाना चाहिए, वो सब मैं सेशंस के माध्यम से बता रही हूँ। अगर आपके आसपास कुछ या आप खुद भी अपने अंदर कोई ऐसे लक्षण को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को वॉच करिए, उसमें जानिए कि कैसे आपको अपना सुंदर जीवन व्यतीत करना है। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए। जब खुद स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी आप मदद कर पाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम।